बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार भू राजस्व की वसूली करने तथा सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों को कंपनी ने अपने अधीन रखा, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का जो भार था वो नवाब के जिम्मे पर छोड़ दिया। जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो खर्चा होता था वो नवाब के जिम्मे पर छोड़ दिया था। इस तरह की व्यवस्था थी द्वैध शासन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक रहा? रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और पुनः फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्वेश्चन नंबर 3, किस संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कंपनी के संरक्षण ले लिए? 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के तहत। इस संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने समस्त बंगाल क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किया, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के क्षेत्र के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। तथा 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के इंग्लैंड चले जाने पर हॉलवेल को बंगाल का कार्यकारी गवर्नर नियुक्त किया गया। हॉलवेल के बाद वंशी टाट को कार्यकारी गवर्नर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किए गए द्वैध शासन व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका सही जवाब होगा कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। इस एक्ट के तहत कंपनी ने गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन घोषित कर दिया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बन गया। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया और किसने किया? इसका सही जवाब होगा 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने ऐसा किया। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। उस समय का गवर्नर कौन था? यह सही जवाब वारेन हेस्टिंग्स होगा। 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही जवाब जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो इसका आंसर वही वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब 1774 ईस्वी होगा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनते ही कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही सीमित था, लेकिन बाहर का मुकदमा भी लड़ा जा सकता था जब दोनों पक्षों की सहमति हो तब। और एक बंगाली ब्राह्मण, बहुत अजीब सा ये किस्सा है। एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख घूस लेने का आरोप लगाया था। नंद कुमार का आरोप अदालत में सिद्ध न होने पर हेस्टिंग्स ने उस पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में फांसी की सजा दिलवा दी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने किस एक्ट के विरोध करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था? पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल कौन बना था? सर जॉन मैकफर्सन, जो कि जिनका कार्यकाल 1785 से 86 ईस्वी तक रहा। मात्र 1 वर्षों के लिए बतौर अस्थायी गवर्नर जनरल बने थे ये। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर के जिम्मे जिले के समस्त अधिकारी को सौंप दिया तथा उन्होंने भारत में विशेष प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है।
भारत में शांति स्थापित करने और शासन को सुधार लाने के लिए ही इनकी नियुक्ति की गई थी और ये कंपनी की उम्मीदों पर भी खरे उतरे थे। 1787 ईस्वी में जिले का प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में तर्कसंगत बढ़ोतरी की थी। इन्होंने जिलों में पुलिस थाना की स्थापना करवाई और प्रत्येक जिला में एक दरोगा की नियुक्ति कर उसे जिले का प्रभारी भी बनाया था। अस्थायी बंदोबस्त, क्वेश्चन नंबर 15, अस्थायी बंदोबस्त, इसे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, किसने लागू किया था? 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने जॉन सॉर की सहायता से लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है कि इस योजना को बंगाल, बिहार और बनारस और मद्रास के उत्तरी जिला में लागू की गई थी। इसमें जमींदारों को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त योजना के तहत वैसे जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को देना था और लगभग 10% यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। यही थी अस्थायी बंदोबस्त का नियम। क्वेश्चन नंबर 16, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन सॉर ने, जिनका कार्यकाल 1793 से 98 तक रहा। ब्रिटिश सरकार ने 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू किया था। इनके समय की प्रमुख समस्या फ्रांसीसियों द्वारा किया जाने वाला षड्यंत्र था।